हाय दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस वीडियो सीरीज के साथ मैं हाजिर हूं। हम इस सीरीज के अंदर अब तक टैक्स पर्सपेक्टिव में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, और उसी के साथ साथ एज अ लेमैन हम अ, जब अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव में हमने बात शेयर की, और अब हम वेरियस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस को एनालाइज कर रहे हैं। जब हम एनालाइज करते हैं तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि याहू फाइनेंस के इस लिंक को यूटिलाइज करते हुए हम याहू फाइनेंस की वेबसाइट पे लैंड करते हैं, और हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स अवेलेबल हैं। उन फिल्टर्स को यूटिलाइज करते हुए हम अपनी चॉइस के स्पेसिफिक सेक्टर में, अपने स्पेसिफिक चॉइस के कंट्री में और रीजन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो जब हमने डिफरेंट फिल्टर्स इम्प्लाई किए हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ 84 कंपनीज आ चुकी हैं, और हम इसमें डिफरेंट बेसिक फंडामेंटल्स को देख सकते हैं हर कंपनी के। आज हम स्पेसिफिक कंपनी के फंडामेंटल्स को भी स्पेसिफाई करते हुए एनालाइज करेंगे कि कौन सी कंपनीज यहाँ पर अपने अपने फैक्टर्स को शो कर रही हैं, और उसमें क्या ऐसे एनालिटिकल टूल्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो लिस्ट हुई हुई कंपनी यहाँ पर है वो है थिंकिफिक। थिंकिफिक.to मीन्स टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। थिंकिफिक लैब इनकॉर्पोरेशन। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस कंपनी की प्राइसिंग और फर्दर डिटेल्स सामने आ जाती हैं। समराइज वर्जन में थिंकिफिक की प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी और करंट डे की ओपनिंग क्या है, किस प्राइस पे बिड प्लेस की गई है, बायर विलिंग है बाय करने के लिए, किस प्राइस पे सेलर विलिंग है सेल करने के लिए, बिड और आस्क अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई हो रहे हैं। विद इन अ डे क्या रेंज रही है प्राइस फ्लक्चुएशन की, और विद इन अ ईयर क्या प्राइस रही है, लास्ट 52 वीक्स की प्राइसिंग क्या रही है, प्लस मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की ट्रेडिंग इस स्पेसिफिक कंपनी में कितनी हो चुकी है वो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, और एवरेज वॉल्यूम कंपनी में कितना रहा है ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव में। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइसिंग। ये डेली चेंज होते हैं डेफिनेटली बिकॉज प्राइस चेंज होती है। कंपनी की अर्निंग्स यहाँ पे हमें शो हो रही है, नेगेटिव है कंपनी की अर्निंग्स, और नेक्स्ट अपकमिंग अर्निंग्स कब होंगी वो नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर, फरवरी के मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली इनकी अर्निंग्स अनाउंस होंगी। कंपनी की टारगेट प्राइस जो कोट की गई है विद इन दिस डोमेन, जो यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है वो 3.90 है। ये एक चार्ट हमें यहाँ पे शो किया जा रहा है जिसमें हम डे वाइज, मंथ वाइज, 6 मंथ वाइज, ईयर वाइज प्राइस की फ्लक्चुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं। सो फॉर अ सिंगल डे प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी रही, फॉर द लास्ट 5 वीक, 5 डेज सॉरी, प्राइस फ्लक्चुएशन क्या रही, 6 मंथ्स के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन क्या रही है, 1 ईयर के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन क्या रही है, और 5 ईयर्स के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन क्या रही है। यहाँ पे एक डेट यहाँ पर आप देखें, पीक जो है वो 17.94 की इनकी इस स्टॉक्स की प्राइसेस रही थी, और फिर डिक्लाइन होते होते वो बहुत डिक्लाइन होके लोअर प्राइसेस आपने 1.6 लोअर उसमें भी देखा है, 1.56 यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, और फिर दोबारा से ये अपसर्ज हो रही हैं, अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। अब मैं कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल चेक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उससे हम कुछ कनेक्ट कर सकें। ये कंपनी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रजिस्टर्ड है। कंपनी के डायरेक्टर्स, उनके सीनियर एग्जेक्टिव्स
की लिस्ट यहाँ पर गिवन है। कंपनी की डिस्क्रिप्शन मींस कंपनी करती क्या है। कंपनी engages in the development, marketing and support management of cloud-based platform in Canada, USA and globally, internationally ये काम करती है। कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, it provides support to entrepreneurs and established businesses to create, market, sell and deliver online courses. सो लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। कंपनी के इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मुख्तलिफ लोग अपना अपना स्किल सेट यूज करते हुए अपने कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। ये थिंकिफिक का बेसिक सा प्रोफाइल है। अब हम चलते हैं समराइज वर्जन के अंदर, जो हमने 5 years की प्राइसिंग का चेंज देखा। सो आई कैन कनेक्ट के 2019 में जब कोविड हिट हुआ था तो ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग कितनी हाई डिमांड एक एक्टिविटी थी, और उस वक्त डिफरेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत हाईली डिमांडेड थे, जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ काम कर रहे थे। ऑनलाइन टीचिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना, क्विजेस और ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हमारे सामने आ रही थी। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम उनकी प्राइसेस बहुत ऊपर थी। मींस कंपनी उस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में थी। कंपनी अब हमें नज़र आ रहा है कि जैसे ही इन पर्सन टीचिंग्स होना स्टार्ट हो गई, डिमांड कम होना शुरू हो गई, और डेफिनेटली यहाँ पे हमें इसका डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। और ये सिर्फ इस कंपनी के साथ नहीं है, आप मुख्तलिफ इस तरह की डिफरेंट कंपनीज के ट्रेंड्स उठा के देखेंगे जो ऑनलाइन टीचिंग के या कोर्स बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे थे। फैसिलिटीज उस वक्त बहुत हाई इन डिमांड थे, और अब हमें यहाँ पे नज़र आती है कि उनकी प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो गई हैं। हम अपने एनालिटिकल पार्ट को break down करेंगे, so that it should not be a lot of data within a single video. So हम इसको यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके फर्दर डिफरेंट एनालिटिकल टूल को यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।